हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अगर आप एंड तक ये वीडियो देखते हो और आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, लगता है कि आप कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आती हूँ क्रिप्टो के लिए तो आपको पता चल जाए। एंड सब्सक्राइब करोगे तो वैसे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा चैनल को। 100K की तरफ हम अब सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लेकर चलें, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं। आदम ज़माने से मैं 90K पे हूँ, अभी 80 to 90 पे अटक गई हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना ये सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि सारे जो जितना पावर है ना वो ऑडियंस के पास ही होता है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के दिन की। तो आज एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम था इनिशियली, उसके बाद जो है सेलर्स ने स्टेप इन किया एंड वापस से जो हमारी जो क्लोजिंग है वो नियर द डे लो हुई है। ओके, अब आज जो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी जो है 23,695 के ऊपर रहेगा तो हम पॉजिटिव रहेंगे। 23,777 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर निकलता है तो 813, 839 का। और आज का अगर आप हाई देखोगे तो हाँ, आज का हमारा हाई है 23,782। ये जो लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ, इससे आपको एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ चलो 695 के ऊपर हम पॉजिटिव हैं, 777 हमारा पहला लेवल है। तो इस बीच में ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का रेंज बता दिया मैंने आपको। आपका काम बस इतना ही है कि इस 80 पॉइंट्स के अंदर का आप 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर कर पाओ। ठीक है, 30 to 50 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर पाते हो और अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हो तो आपको 0.5 का डेल्टा मिलता है। यानी कि अगर आप 30 पॉइंट कैप्चर करोगे तो आपको पर लॉट आपकी कमाई 15 पॉइंट होगी, है ना। और अगर आप यहाँ पे 15 पॉइंट मतलब 15 पॉइंट का आपका होगा और फिर आप इनटू द लॉट साइज करोगे एंड अगर आप 50 पॉइंट करते हो तो आपको 25 पॉइंट्स का जो है मुनाफा होगा। ये इनफ है, एक दिन में इनफ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी एंड ऑप्शन बाइंग की जर्नी भी आपकी थोड़ी बेटर होगी। और वो जो 90% लॉस कर रहे हैं उनके पीछे का जो कारण है वो अगर आप सॉर्ट कर लो तो आप नहीं करोगे लॉस। फिर आप उन लॉट में नहीं आओगे जो लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस वही करते हैं 2-3 चीज़ वाले, जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो पक्का लॉस करेंगे। आज नहीं तो कल उनका बड़ा लॉस होगा। 500,000 रुपये कमाएंगे और एक दिन में उनका 20-20 हज़ार उड़ेगा, तो वो तो गारंटीड है। वो उसमें कुछ मतलब है ही नहीं कि कोई ऐसा डाउट ही नहीं है। सेकेंडली कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सेकेंडली छोटे पॉइंट कैप्चर करना है और निकलना है। ज़्यादा होप नहीं रखना है एज एन ऑप्शन बायर कि मार्केट आपको अमीर बना दे। एज एन ऑप्शन बायर आपको ये होप नहीं रखना है। आपको ये समझना है कि ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। फ्यूचर्स जो ट्रेड करते हैं उनके लिए आसान होता है ट्रेड करना। जो ऑप्शन सेल करते हैं उनके तरफ होते हैं सारे ऑड्स, तो वो फिर भी चांसेस होते हैं कि वो आगे विन करते चले। एज एन ऑप्शन बायर आपका काम है कि चलती हुई गाड़ी में आप बैठो और चलती हुई गाड़ी में उतर जाओ। आपको पूरा एंड टू एंड नहीं सोचना है कि आप यहाँ से चलोगे और आप इस स्टॉप में उतरोगे। वो चक्कर में पड़ोगे, वो ऑप्शन सेलर का काम है। वो चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। ठीक है, अभी अगर हम देख रहे हैं निफ्टी का ये चार्ट है और निफ्टी में यहाँ पर एक तरफा फॉल होने के बाद निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है ना। और ये पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पैटर्न है ये एक नेगेटिव पैटर्न है ना। अगर आप ये देखोगे तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है। तो अगर मार्केट फिर से आज के अपने लो को ब्रेक करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि एटलीस्ट हम इस रेंज के लो की तरफ फिर से आने लगेंगे। ठीक है, और अगर ये ब्रेक हो जाए तब तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा बेरिश आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये जो पैटर्न है ये इनवैलिडेट होगा अगर ये अपने इस वाले हाई को ब्रेक कर दे। ये हाई कौन सा है? ये हाई है आपका 23,839.3, मतलब 23,840 का। एंड लोअर रेंज ब्रेक होगा जहाँ से मतलब एकदम मार्केट फॉल करना शुरू करेगा, वो है 23,262। इसके नीचे की डेली क्लोजिंग मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आप एक्सपेक्ट करोगे। अगर ये 23,260 को ब्रेक कर दिया ना डेली चार्ट पे, ये चीज़ आप थोड़ा मार्क करके रखना अपने चार्ट पे और आप बाद में इसको टैली करना जो मैं बोल रही हूँ। अगर ये डेली चार्ट पे 23,260 ब्रेक कर दिया तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट इस वाले जोन की तरफ आएगा, विच इज़ 22,340 से लेके 200, मतलब 1000 पॉइंट का फॉल जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर इस पैटर्न को इनवैलिडेट करना है तो मार्केट को 23,840 के ऊपर डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ से मार्केट एटलीस्ट ये सारे जो गैप्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये गैप
कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देती हूँ। 23,999 पे है, और उसके बाद आपका 24,118 पे है, फिर आपका ये एक रेजिस्टेंस है 24,254, फिर आपका निकल के आ रहा है 24,296। ये सारे लेवल्स ऊपर के लिए आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इस रेंज को कैसे प्ले आउट करना है ये मैं आपको समझा देती हूँ। 15 मिनट पे चलते हैं हम, ठीक है। 15 मिनट पे ये हमारे लिए प्लेइंग अरीना है, ओके। इस जोन के अंदर अगर कल मार्केट रहता है तो हमारा इसी जोन का मतलब, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है यहाँ कहीं पर, हमारे लिए ऊपर का रेजिस्टेंस तैयार है 23,839, नीचे का सपोर्ट तैयार है 23,262, ठीक है। अब मार्केट अगर इस वाले जोन को ब्रेक कर दे, ये जोन क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट लिया, तो ये अभी हमारे लिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर देता है, ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 23,564 का, अगर मार्केट 23,564 के नीचे निकल जाता है निफ्टी, तो हम फिर से ट्रैवल करने लगेंगे 23,262 की तरफ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं, तो 300 पॉइंट हो गया, तो 300 पॉइंट आपको तो मतलब नहीं है कि 300 पॉइंट आपको कैप्चर करना है, आपको तो चाहिए खाली वही 50 पॉइंट्स तक, है ना। तो आप अपना ट्रेल करोगे। एक लॉट वाले जो जिनके पास एक लॉट है उनका मतलब ही है कि उनके पास कम कैपिटल है, तो जो एक लॉट से ट्रेड करते हैं वो 30-50 पॉइंट्स आपको जो मिलता है ले लो और निकलो। जो मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हैं वो 30-50 पॉइंट्स से अपना 50% बुक करके बाकी को आप ट्रेल करो, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट इवेंचुअली 23,260 जा सकता है। इंट्रा डे में आप जितना कैप्चर कर पाओ उतना कैप्चर करने की कोशिश करो ट्रेल कर करके। तो 23,564 के नीचे यहाँ पे आपका इमीडिएट सपोर्ट है 468 के आसपास में। 468 के नीचे आपका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो 430 का आ रहा है, फिर उसके बाद 367 का आ रहा है, एंड उसके बाद आपका 316 का आ रहा है, 262 का आ रहा है। ये तो मेजर लेवल है ही। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये है आपका डिसाइडिंग फैक्टर। अब अपसाइड में हमारे लिए 23,839 का लेवल तैयार है कि ऊपर में जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो है 23,839। तो हम क्या करेंगे, हम ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये है प्रॉपर ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, और आज का ट्रेंड लाइन भी अगर हम यहाँ मार्क कर ले तो ये दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जैसे ही ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ये आपका 23,685 का लेवल, जैसे ही 23,685 का लेवल ब्रेक होता है, हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, 740 से लेके 750 के आसपास में, ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और ये भी जब ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए 840 का लेवल तैयार रहेगा ऊपर में, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं कलर ब्लैक ही कर देती हूँ क्योंकि हम ब्लैक ही को फोकस में रख रहे हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। समझ आया। ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी, हमारा नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, हमारा पहला लेवल होगा 23,685, जैसे ही ब्रेक होगा आप 740 एक्सपेक्ट कर सकते हो। 740 जैसे ही ब्रेक हो जाए, ये है लार्जर ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक हो जाएगा तो हम 840 की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब 840 और 260 ये जो रेंज है, इसके बाहर की डेली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव किस तरफ मार्केट जाएगा, अभी हम एक रेंज में हो तो रेंज में ही प्ले आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मान लो आपको ब्रोकरेज बचाना है, आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को रेगुलरली ट्रेड करते हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्रोकरेज, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज बचाने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लेमन ब्रोकर, और ये इनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। 199 रुपीज़ का पर मंथ का प्लान होगा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और आप 199 रुपीज़, केवल मात्र 199 रुपीज़ में आप ज़ीरो ब्रोकरेज एंजॉय कर पाओगे। जितना चाहो ट्रेड करो, आपका महीने भर कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, और आप इस प्लान को रीन्यू कराते रह सकते हो एवरी मंथ, ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। जो लिंक मैंने डाला है वो उसी में 199 वाला एक्टिवेटेड है वो लिंक, उसमें ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप नॉर्मली वेबसाइट में जाके लोगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, 1499 के आसपास पड़ेगा, तो 199 में आप ये इंजॉय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। अब ये है सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है। सेंसेक्स के चार्ट पे हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हमारे लिए ये जो एक जोन है, ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है, ये दिख रहा है, ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा तब हम जाके जो है इसमें कोई शॉर्ट
डाउन साइड का प्लान करेंगे। इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट तो 75,078 का लेवल है, तो इसके नीचे हम 74,926 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 74,737 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 74,534 के लेवल्स। ठीक है, अपसाइड पे क्या करना है, जो मैंने आपको निफ्टी में बताया कि आप ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करोगे, इसको मैं एक बार के लिए हटा देती हूँ, इसको फॉलो करोगे एंड ये है आपका लार्जर ट्रेंड लाइन, तो आप बाकी लार्जर ट्रेंड लाइन में इसको फॉलो करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मार्केट अगर अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, सेंसेक्स जो है अगर इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, 75,450 का लेवल है, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो डायरेक्टली 650 के आसपास में होगा। एंड 650 मतलब ये वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे 75,870 एंड 76,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज भी मैंने आपको सेंसेक्स में बता दिया था कि 75,400 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे थोड़ा अपना पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75,730 तक, और उसके बाद 870, 950। तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट 75,400 के ऊपर मिला। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये क्या हो गया, हाँ, तो मार्केट में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और 360 जैसे ही ब्रेक किया तो डाउन साइड का भी मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो बस इसी तरीके से आप लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। एंड जो भी तरीके का जो भी कोई भी रिवाइज लेवल होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, आप देख सकते हो। तो ये जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी इज़ इन अ रेंज, ये क्लियर कट रेंज है, इस रेंज के बाहर प्लान करोगे तो ही अच्छा रहेगा। रेंज क्या है, 53,666, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग होती है तो आप 53,940, 54,098 एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं 55,380 के नीचे निकलता है ये, 378 टू बी वेरी प्रेसाइज, 378 के नीचे निकलता है तो 52,974 एंड 52,784 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं और ये कल के लेवल्स हैं, और देखो आज भी इसी रेंज में रहा है, तो इस रेंज के बाहर निकलेगा तो ही आपको कुछ प्लान करने को मिलेगा प्रॉपरली। अच्छा, फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है हमें कि ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,310, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो 25,370 के लेवल्स हम देख सकते हैं, 370 के ऊपर हम 420 के लेवल्स देख सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो दिस जोन, 25,258 का जोन है ये फिन निफ्टी में, तो उसके नीचे हम यहाँ पे 197 से लेके 137 एंड देन 25,056 ये लेवल्स जो हैं हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप में हमारे लिए जो मेजर जोन है जिसके ऊपर हमें कुछ प्लान करना चाहिए पॉजिटिव मोमेंटम, वो रहेगा आपका 14,328 के ऊपर। 14,328 अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,380 के लेवल्स, एंड 380 के ऊपर निकलता है तो फिर हमारे लिए 14,424 के लेवल्स अपसाइड पे ओपन हो जाएंगे एंड इसके ऊपर आप 25-30 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। कोई भी तरीके का शॉर्ट हम प्लान करेंगे 14,250 के नीचे, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो यहाँ पर हम 14,147, 14,099 एंड 14,037, 13,954 ऐसे लेवल्स जो हैं हम डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्लान करना है अपने कल के ट्रेड्स को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जाते जाते मैंने आज बहुत ही एक फ़नी चीज़ देखी है, मैंने इंस्टाग्राम में देखा है कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पार्टी फॉर्म हुई है इंस्टाग्राम पेज में, आप एक बार जाके उसके बारे में चेकआउट करो कि वो क्या है क्या नहीं है, वो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। मतलब इट इज़ वेरी फ़नी, आई फाउंड इट वेरी फ़नी कि मतलब पूरे जेनजी आ गए हैं, क्योंकि CJI ने अनएम्प्लॉयड यूथ को बोला था कि ये कॉकरोचेज़ हैं, तो कॉकरोचेज़ बोलने की वजह से किसी एक जन ने कॉकरोच जनता पार्टी करके सटायर के वे में वो पेज शुरू किया 2 दिन पहले, और उस कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह फॉर्म हो रही है, क्योंकि अभी 2 दिन के अंदर अंदर आप देख के आओ इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हो गए उनके, 4 लाख फॉलोअर्स हो गए, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा, ये सब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे
इंस्टाग्राम में मनी टॉक्स विद पायल के नाम से फॉलो कर सकते हो। एंड बाकी लेमन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।